इस स्टोरी की शुरुआत में हम इस लड़के को देखते हैं जिसका नाम इशिदा है और ये अपने क्लास का सबसे बिगड़ैल और बदमाश लड़का है और उसके शरारत में हमेशा उसका साथ देने वाले उसके दो दोस्त जिसका नाम हिरोशाया और शिमिदा है। एक दिन इनकी क्लास में एक लड़की एडमिशन लेके आती है जिसका नाम निशिमिया है और ये बोल और सुन नहीं सकती। तभी टीचर उसे सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं तो वो अपने बैग से एक नोटबुक निकाल के उस नोटबुक के थ्रू सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वो और बच्चों की तरह अपनी क्लासेस शुरू कर देती है जिसमें कुछ अच्छी लड़कियां उसके नोटबुक के थ्रू उसके बारे में पूछ रही होती है, पर एक बिगड़ैल लड़की जिसका नाम ओइनो होता है वो निशिमिया को गूंगी बहरी कह के चिढ़ाती है, पर निशिमिया अपने नोटबुक पे कोई बात नहीं लिख के उसे दिखा के उस बात को भूल जाती है। अगले दिन भी ओइनो उसे तंग करती है और म्यूजिक क्लास में निशिमिया गाने की कोशिश करती है जिसपे वहाँ भी वो लोग उसे चिढ़ाते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर सभी से रीडिंग दिलवा रहे होते हैं और जब निशिमिया की बारी आती है तो ओइनो फिर से उसे बुली करती है, लेकिन फिर भी निशिमिया अपनी काइंडनेस दिखाते हुए ओइनो के पास फ्रेंडशिप का प्रपोजल लेके जाती है, पर ओइनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ तक कि प्लेग्राउंड में भी सब उसे इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इशिदा वहाँ उसे पत्थर फेंक के मारता है और उससे कहता है कि हम तुमसे और तुम्हारी नोटबुक से पूरी तरह से नफरत करते हैं, पर निशिमिया इशिदा से साइन लैंग्वेज में कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, जिसपे इशिदा उस पे मिट्टी फेंक के उससे कहता है कि तुम जैसी लड़की से कौन दोस्ती करेगा, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आगे नेक्स्ट क्लास में टीचर निशिमिया की हेल्प के लिए सभी को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए आती है, पर ओइनो टीचर को साइन लैंग्वेज सिखाने से मना कर देती है ये कह के कि हमें निशिमिया से बात करने की जरूरत नहीं होती है। पर एक लड़की जिसका नाम सहारा है वो साइन लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार होती है, इसीलिए निशिमिया सहारा को साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है, जिसे देख के ओइनो उन दोनों का फिर से मजाक उड़ाती है और इशिदा ब्लैक बोर्ड पे निशिमिया के बारे में उल्टा सीधा लिख के उसका मजाक उड़ाता है, पर निशिमिया फिर से अपनी काइंडनेस दिखाते हुए ब्लैक बोर्ड पे कोई बात नहीं है लिख देती है। और अगले दिन नेक्स्ट क्लास में इशिदा निशिमिया के कानों में जोर से चिल्ला देता है जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती है, और इतना ही नहीं बल्कि ओइनो उसके कानों से उसके हेयर मशीन को निकाल के इशिदा को दे देती है जिससे वो खिड़की से बाहर फेंक देता है और लगातार बार बार निशिमिया को सब बुली करते रहते हैं और यहाँ तक इशिदा उसके बाल उखाड़ लेता है जिसकी वजह से उसका खून भी निकल जाता है। और इतना सब होने के बाद भी निशिमिया अपने नोटबुक पे फ्रेंडशिप का प्रपोजल लेके इशिदा के पास जाती है, पर इशिदा उसके नोटबुक को गंदे नाली के पानी में फेंक देता है। फिर भी निशिमिया उस नोटबुक को उस गंदे नाली के पानी में जाके उससे बाहर निकालती है, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल निशिमिया की मॉम की कंप्लेन लेके क्लास में आते हैं और प्रिंसिपल सर इशिदा के क्लास टीचर से पूछते हैं कि निशिमिया को कौन कौन बुली करता है, जिसपे इशिदा के क्लास टीचर इशिदा का नाम प्रिंसिपल को दे देते हैं और वो ओइनो से पूछते हैं कि क्या हुआ था ओइनो, प्रिंसिपल सर को बताओ, जिसपे ओइनो इशिदा का नाम फंसा के खुद को सेव कर लेती है। यहाँ तक कि इशिदा का बेस्ट फ्रेंड शिमादा खुद को सेव करके इशिदा को फंसा देता है, जिसके बाद वो लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन इस बुली में इशिदा का नाम फंस जाता है। जिसके बाद इशिदा जब घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि स्कूल में कुछ हुआ भी था, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने इशिदा की मॉम को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। और इशिदा की मॉम उसे निशिमिया के मॉम के पास लेके जाती है माफी मांगने के लिए, और वहाँ इशिदा की मॉम निशिमिया की मॉम से माफी मांगती है और उसे कुछ पैसे भी देती है क्योंकि इशिदा ने निशिमिया के बहुत सारे ईयर मशीन्स फेंके थे। जिसके बाद इशिदा और उसकी मॉम घर चले जाते हैं जहाँ उसकी मॉम उससे कहती है कि अब से अच्छे बच्चे बन के रहना। और इस इंसिडेंट के बाद इशिदा के सभी दोस्तों ने उससे फ्रेंडशिप तोड़ ली थी और उसके साथ भी सेम वैसा ही बुली करते थे जैसा वो निशिमिया के साथ करता था। और अगले दिन निशिमिया इशिदा के डेस्क को साफ कर रही होती है, जिसे देख के इशिदा फिर से उसके साथ बुली बिहेवियर करता है और वहाँ वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद क्लास टीचर सभी को बताते हैं कि निशिमिया का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया। जिसके बाद अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं जिसमें इशिदा बड़ा हो गया था और अब वो हायर स्कूल जाने लगा था और अब इशिदा बिल्कुल चेंज हो गया था। उसने निशिमिया को बुली करने की गिल्ट में खुद को सबसे दूर कर लिया और साथ ही कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश करी। और एक दिन उसे उसके हायर स्कूल में निशिमिया दिखती है जिसे वो रोक के बात करने की कोशिश करता है और वो निशिमिया से कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे, मेरा नाम इशिदा है। पर निशिमिया इशिदा को देख के वहाँ से भाग जाती है और इशिदा भी निशिमिया को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, पर निशिमिया इशिदा से छिप रही थी। पर इशिदा उसे देख लेता है और वो उसके सामने जाके उसे उसकी बचपन की नोटबुक रिटर्न करता है और वो निशिमिया से साइन लैंग्वेज में कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तब निशिमिया इशिदा को कोई जवाब नहीं देती। और अगले दिन इशिदा हायर स्कूल जाता है पर वो अब किसी से बात नहीं करता, ना ही उसका कोई दोस्त होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो गिल्टी है, इसलिए उसे मजे नहीं करने चाहिए, दोस्त नहीं बनाने चाहिए। लेकिन एक दिन स्कूल की पार्किंग में एक लड़का इस लड़के को बुली करके उसका साइकिल छीन रहा था, तो वो लड़का जिसका नाम नागाशुका रहता है वो इशिदा से हेल्प मांगता है। तो इशिदा पहले सोचता है कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, पर वो उसकी मदद के लिए वहाँ चला जाता है और वो उस लड़के को अपनी साइकिल दे
देता है, लेकिन वो लड़का इशिदा का साइकिल उसे वापस लाके नहीं देता। जिसके बाद अगले दिन फिर से इशिदा निशिमिया के क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन एक लड़की होती है जो इशिदा को निशिमिया से मिलने नहीं देती है। जिसके बाद इशिदा मायूस होकर वापस घर लौट रहा होता है। तभी नागासुका उसकी साइकिल लेके वहाँ आ जाता है और नागासुका इशिदा को उसकी साइकिल वापस लौटा देता है। जिसपे इशिदा उससे कहता है कि हे, मेरी साइकिल तुम्हें कहाँ मिली? तो इस पे नागासुका उसे बताता है कि उसने उसकी साइकिल 2 दिन लगा के ढूंढी है और उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। और अगले दिन इशिदा फिर से निशिमिया की क्लास के बाहर जाके उसे बाहर बुलाता है, पर वो लड़की फिर से इशिदा को निशिमिया से मिलने से मना कर देती है। तभी वहाँ नागासुका आके उस लड़की को लड़का समझ के उसका कॉलर पकड़ के निशिमिया को बाहर बुलाने को कहता है और इसी बात पे वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जिसे देख के निशिमिया बाहर आ जाती है और वो इशिदा को देख के उसके साथ बात करने के लिए ब्रिज पे चली जाती है और वो दोनों वहाँ आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ नागासुका और वो लड़की कैमरे से देख के उनकी बातें जानने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ ब्रिज पे वो दोनों फिश को ब्रेड खिलाते हुए आपस में बातें करते हैं। तभी निशिमिया याशिदा को उसके बचपन की नोटबुक दिखाती है, तो इस पे याशिदा उसे उस नोटबुक को पढ़ने से मना करता है और इशिदा वो नोटबुक निशिमिया से छीनने लगता है, जिसकी वजह से वो नोटबुक रिवर में गिर जाती है। जिसे ढूंढने के लिए निशिमिया रिवर में कूद जाती है, तो उसके पीछे याशिदा भी रिवर में कूद जाता है और याशिदा को वो नोटबुक मिल जाती है, जिसे वो निशिमिया को देख के फिर मिलेंगे कहता है। निशिमिया भी याशिदा को फिर मिलेंगे का साइन देके वहाँ से चली जाती है और वो लड़की जो याशिदा को निशिमिया से मिलने से रोक रही थी वो निशिमिया की छोटी बहन होती है, जिसका नाम युजुरू होता है और वो याशिदा की रिवर वाली फोटो स्कूल ग्रुप में अपलोड कर देती है, जिसे देख के सभी याशिदा का मजाक उड़ाते हैं। और वो घर आ जाता है जहाँ उसकी सिस्टर उसकी बेटी मारिया को स्कूल से लाने के लिए कहती है और वो मारिया को लेने के लिए स्कूल जाता है, जहाँ उसे टनल में युजुरू बेहोश पड़ी दिखाई देती है। तो याशिदा उसे उठाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो युजुरू उसे बताती है कि तुम्हारी रिवर वाली फोटो मैंने ही स्कूल ग्रुप में अपलोड करी थी। तो इस पे याशिदा उसे माफ कर देता है और वो उसे अपने घर लेके चला जाता है, जहाँ याशिदा की मॉम उसे डिनर कराती है और वो याशिदा के रूम में बैठ के सोचती है, क्योंकि उसने अपनी बहन निशिमिया से लड़ाई करके घर छोड़ दिया था। फिर वो याशिदा के रूम से नंगे पैर बारिश में बाहर निकल जाती है, जिसे देख के याशिदा उसके पीछे अम्ब्रेला लेके जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? और वो वहाँ से नंगे पाँव ही आई थी, इसलिए याशिदा उसके लिए शूज लेके आता है और वो उसे दे देता है, जिसे पहन के वो वहाँ से जाने लगती है। पर याशिदा उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो युजुरू से बताती है कि उसका निशिमिया के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। इसीलिए इशिदा उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ वो घर जाते जाते इशिदा को बताती है कि वो निशिमिया की छोटी सिस्टर है, जिसे सुन के इशिदा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ निशिमिया की मॉम आ जाती है और वो उसे युजुरू के साथ देख के उसे एक थप्पड़ मारती है। तो युजुरू की मॉम उसे घर लेके जाने लगती है। तभी याशिदा उसकी मॉम से फिर से एक बार माफी मांगता है और इसी के साथ इसका पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।